हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और मैं डेली की तरह आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्लास आपके सीआईबी एग्ज़ाम से संबंधित हैं जो कि दिसंबर मंथ में शेड्यूल्ड हैं। आपके सीआईबी पेपर 3 यानी कि एवीएन एफएम पेपर से संबंधित ये सेशन है। आज के दिन हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ को किस तरह से टैकल किया जा सकता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट से संबंधित। और आज हम पढ़ेंगे सिनेरियो एनालिसिस के बारे में। कल के दिन हम लोगों ने सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की मदद से किसी भी प्रोजेक्ट में वो कौन से वेरिएबल हैं जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हैं और प्रोजेक्ट से संबंधित ज़्यादा रिस्क पैदा कर सकते हैं, उनके बारे में एडवांस में पता कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने जो प्लान्स हैं हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित उसमें मॉडिफिकेशंस या फिर अमेंडमेंट कर सकते हैं। आज के दिन हम बात करेंगे एक और नए एनालिसिस के बारे में जो कि सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक्सटेंडेड वर्जन भी बोलते हैं इसको। सबसे पहले तो हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में एक बार चीज़ों को रिकॉल करना ज़रूरी है। कल के दिन हमने बात की कि किसी भी प्रोजेक्ट में कई ऐसे वेरिएबल्स हो सकते हैं, कई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। हमें सेंसिटिविटी एनालिसिस के तहत ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनमें वन बाय वन करके एक वेरिएबल को एक टाइम में एनालाइज करना होता है कि इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब अगर 4 वेरिएबल हैं तो वन बाय वन करके जो प्रोजेक्ट एनालिस्ट होते हैं वो उन वेरिएबल्स को एनालाइज करेंगे, उसके बेस्ट केस को, वर्स्ट केस को और नॉर्मल केस को। और एक टाइम पर केवल एक ही वेरिएबल को हम कंसिडर करेंगे, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट का मतलब जैसे बेस्ट केस में होते हैं वैसे, ठीक है। इसकी मदद से हम एक एक करके ये पता कर पाएंगे कि कौन सा वो वेरिएबल है जो प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सभी वेरिएबल्स को एक साथ नहीं ले रहे थे, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक वेरिएबल एक टाइम पर लिया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है कि प्रोजेक्ट पर उसका कितना इम्पैक्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिनेरियो एनालिसिस की तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया जो है, ये जो सिनेरियो है वो बदल जाता है और जो भी वेरिएबल्स प्रोजेक्ट से संबंधित हैं सभी वेरिएबल को हम एक साथ लेके चलते हैं। उनमें 3 केसेस कैटेगराइज किए जाते हैं, वर्स्ट केस, नॉर्मल केस और बेस्ट केस। तो इस तरह से 3 केसेस को एनालाइज करते हैं, सभी वेरिएबल्स में चेंजेस एक साथ किए जाते हैं और फिर एनालाइज किया जाता है कि प्रोजेक्ट पर किस वेरिएबल का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस एनालिसिस के बारे में हम बोल रहे हैं, सिनेरियो एनालिसिस है ये, और इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे, साथ साथ में कंपैरिजन करेंगे सिनेरियो और सेंसिटिविटी एनालिसिस दोनों का। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। मॉड्यूल बी इस समय हम पढ़ रहे हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले सिनेरियो एनालिसिस के बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सिनेरियो एनालिसिस इज अ प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। ये एक प्रकार की टेक्निक ये एनालिसिस एक प्रकार की टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से हम किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित प्रॉपर प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं। दैट इन्वॉल्व्स इवेलुएटिंग पोटेंशियल फ्यूचर इवेंट्स एंड देयर पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। इट एक्सप्लोर डिफरेंट व्हाट इफ सिनेरियोज कंसिडरिंग बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड मोस्ट लाइकली आउटकम्स to assess potential impact on a business, investment और project। मतलब इस पर्टिकुलर एनालिसिस के तहत हम 3 प्रकार के केसेस लेते हैं, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड मोस्ट लाइकली आउटकम्स। मोस्ट लाइकली आउटकम का मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स है। बेस्ट केस का मतलब सारे जो भी वेरिएबल्स हैं वो बेस्ट की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी जो प्रोजेक्ट्स की सेल है वो बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, फिक्स कॉस्ट कम हो रहा है। ये सब क्या है? ये प्रोजेक्ट के लिए अच्छी संकेत है कि इन्वेस्टमेंट आपका कम है। अब दूसरी बात, वर्स्ट केस का मतलब है कि सेल घट रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ऐसे समझिए। एक्सपेक्टेड केस जो आम तौर पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ ये हो सकता है। तो ये 3 प्रकार के सिनेरियोज हम यहाँ पर लेते हैं किस चीज़ को एक्सेस करने के लिए कि पोटेंशियल इम्पैक्ट बिजनेस पर ज़्यादा किसका है, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट, इन सब के बारे में समझते हैं। This help in making informed decisions and developing strategies that can withstand various future conditions। कहने का मतलब है इसकी मदद से
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में फ्यूचर कंडीशंस में जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जो कंपनी है वो विदस्टैंड कर सकती है ऐसी सिचुएशन में, अपने स्ट्रेटजीज को बदल सकती है और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाकर प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। सिनेरियो एनालिसिस, दिस मेथड इज एन एक्सटेंशन ऑफ और स्टेप फॉरवर्ड कंपेयर टू सेंसिटिविटी एनालिसिस वेयर ओनली वन वेरिएबल वाज चेंज एट अ टाइम। अब समझिएगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक वेरिएबल में एक टाइम पर बदलाव किया जाता था, बाकी को कांस्टेंट रखा जाता था। यहाँ पर सभी वेरिएबल्स को एक साथ हम लेके चलते हैं, उनमें वर्स्ट केस, बेस्ट केस और मोस्ट एक्सपेक्टेड केसेस को देखा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेंसिटिविटी के एनालिसिस में हम एक ही वेरिएबल लेते थे, यहाँ पर सभी वेरिएबल को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए इसको, इस सिनेरियो एनालिसिस को एक्सटेंशन बोला गया है सेंसिटिविटी एनालिसिस का, या एक स्टेप फॉरवर्ड बोला गया है। In this method, three scenarios, namely normal or the expected, optimistic यानी कि best और pessimistic scenario are taken for project risk and uncertainty analysis। तो प्रोजेक्ट के रिस्क एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और अनसर्टेनिटी एनालिसिस के नज़रिए से ये तीन सिनेरियोज को लिया जाता है। नॉर्मल सिनेरियो में क्या, ऑल द वेरिएबल्स शो एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो नॉर्मल सिनेरियो का मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स थे वो सब एक्सपेक्टेड वैल्यू शो कर रहे हैं, जो उम्मीद की जाती है। बेस्ट वैल्यूज जो हैं वो हम लेते हैं किसमें, जब ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लेते हैं, और पेसिमिस्टिक सिनेरियो जो होता है उसमें हम वर्स्ट वैल्यूज को लेते हैं और फिर पता करने की कोशिश करते हैं कि इन कंडीशंस में प्रोजेक्ट का आउटकम क्या हो सकता है, और उसी के हिसाब से हम करेक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर फोरकास्टिंग जिसे बोलते हैं, प्रोजेक्ट से संबंधित, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें यूज केसेस ऑफ सिनेरियो एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस का इस्तेमाल किन केसेस में किया जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में किया जाता है, प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो ये सब इसके यूजेस हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कंपैरिजन की। सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। न्यूमेरिकल बन सकता है, तो आपके लिए टफ होता है उसे मैनेज करना, बट अगर कंडीशनल न्यूमेरिकल्स बनेंगे एक दो स्टेप वाले, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। बट इस प्रकार का अगर कंपैरिजन पर, डिफरेंसेस पर क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसे समझते हुए अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर कंपैरिजन पढ़ने का जा रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस के बीच में क्या कंपैरिजन है। सेंसिटिविटी एनालिसिस है, सिनेरियो एनालिसिस है, और फीचर्स या एस्पेक्ट जिनके आधार पर इनके बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम लोग, डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की चर्चा कर रहे हैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, एग्जामिन्स हाउ द चेंज इन सिंगल इनपुट वेरिएबल अफेक्ट्स द आउटपुट। अब समझिएगा, इस पर्टिकुलर एनालिसिस के तहत हम एक वेरिएबल में बदलाव करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि आउटकम जो है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, जबकि सिनेरियो एनालिसिस में evaluates the impact of multiple variables changing simultaneously, मतलब एक साथ सभी वेरिएबल्स में हम बदलाव करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट के आउटकम पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो डेफिनेशन क्लियर है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में एक वेरिएबल में एक बार में बदलाव किया जाता है, सिनेरियो एनालिसिस में मल्टीपल वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली चेंज करते हैं। फोकस, इसका फोकस किस पर है, सेंसिटिविटी एनालिसिस का मेन फोकस क्या है, वन वेरिएबल एट ए टाइम, आइसोलेटेड चेंज, जबकि सिनेरियो एनालिसिस का मल्टीपल वेरिएबल्स एट वंस, कंबाइंड इंपैक्ट देखना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल अफेक्टिंग आउटकम। हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे 4 वेरिएबल हैं प्रोजेक्ट से संबंधित, वो कौन सा वेरिएबल है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है प्रोजेक्ट पर। यहां पर क्या होता है, टू इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक फ्यूचर सिचुएशन में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, अप्रोच क्या है, इसका अप्रोच क्या है, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, वन फैक्टर वेरीज अदर कांस्टेंट। जबकि हम सिनेरियो एनालिसिस की बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच होता है, यानी कि ब्रॉड लेवल अप्रोच है, सेवरल फैक्टर्स वेरी टुगेदर। एग्जांपल, हाउ डज प्रॉफिट चेंज, प्रॉफिट में क्या बदलाव आएगा अगर सेल प्राइस जो है इंक्रीज कर जाए 5% से। तो ये क्या है, हम एक इंपैक्ट, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को यहां पर ध्यान में रखते हुए उसके इंपैक्ट की बात कर रहे हैं।
जबकि सिनेरियो एनालिसिस के अंतर्गत व्हाट हैपेंस इन अ रीसेशन, रीसेशन एक स्पेसिफिक सिचुएशन है मार्केट की। सिनेरियो, रिसेशन सिनेरियो, लोअर सेल, हायर जो ग्रोथ है आपकी या हायर कॉस्ट है, इसके बारे में। कॉम्प्लेक्सिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है ये सिंपलर है और ईजियर टू परफॉर्म, जबकि सिनेरियो एनालिसिस को हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंपैरिजन था जो आपने यहाँ पर देखा। एग्जाम के नज़रिए से सेंसिटिविटी एनालिसिस और सिनेरियो एनालिसिस दोनों ही बहुत खास हैं। इस नज़रिए से आपको इसके बारे में अपडेट होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में यहाँ से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग सीआईबी एग्जाम जो कि दिसंबर मंथ में शेड्यूल है, उससे संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में। सीआईबी एग्जाम टफ माने जाते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स भी ज़्यादा हैं, 5 पेपर हैं, साथ ही साथ में सिलेबस ज़्यादा है, पेपर का लेवल अच्छा होता है, कंटेंट हाई लेवल के। तो ये सारी बातें सीआईबी एग्ज़ाम से संबंधित हैं और एग्ज़ाम को क्लियर करना एक बार में बहुत सारे बैंकर्स के दिमाग में ये बात है कि टफ़ है। हम बोलते हैं टफ़ है, लेकिन अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी और समय से आपने प्रिपरेशन शुरू की है तो ये आपके लिए टफ़ नहीं रहेगा। इस बार बहुत सारे बैंकर्स हमारे साथ जुड़े, प्लेटफॉर्म पे जुड़े, पढ़े, प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने सारे के सारे पेपर एक बार में क्लियर किए। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। जरूरी है आपके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हो जिसकी मदद से आप ये सारे पेपर एक साथ पढ़ सके, क्लियर कर सके, और वो है सीआईबी महापैक। 4 के 4 मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर आपको इस महापैक के अंतर्गत इनका एक्सेस मिल जाता है। 15+ बैचेस का एक्सेस मिलता है आपको, जिसमें फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, कैप्सूल, क्रैश कोर्स जैसे बैचेस आते हैं। 15+ बैचेस का एक्सेस है आपके पास। मॉड्यूल वाइज डीपीपीज हैं, क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं। 3 वैलिडिटीज़ में ये सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, 3499, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 4999 एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 6999। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच बुनियादी बैच है, एकदम बेसिक बैच, कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपके कवर किए जाते हैं। तो फाउंडेशन बैच की जब भी हम बात करते हैं 2499 2499 में आपके लिए उपलब्ध है। आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच जब पहला आया तो वो भी बहुत इफेक्टिव रहा और आपकी डिमांड पर दूसरा बैच हम लोग लाए हैं। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा है और इस कारण से कई बार समय की कमी होने के नाते एक पेपर रह गया, 2 पेपर रह गए, तो आपको पूरा बैच परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। 799 में आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। JIB_CIB बाई भास्कर सर, ये टेलीग्राम चैनल है। इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए साथियों इतना ही। मुलाकात करेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।